मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जीवन में किसी के द्वारा अपने ऊपर किए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें सदैव उसका कृतज्ञ बना रहना चाहिए। और दोस्तों, हम अपने जीवन में कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से मनुष्य के जीवन में सब कुछ समाप्त हो सकता है। अहंकार करने से हमारे अपने भी हमसे दूर हो सकते हैं, हमारे परिजन और मित्रों से हमारा नाता भी टूट सकता है। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, हमें सदैव अपने आप को विनम्र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विनम्रता हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। आज मैं आपको चूहे और सन्यासी की ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ, जिसमें चूहे को अपने बड़े होने पर बहुत ही अहंकार हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करते थे। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आया करता था। एक दिन वह चूहा जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था, साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था कि तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। वह बिल्ली झाड़ियों में छुपकर उस पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुँचा। वहाँ जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसने अपनी दास्तां सुनाने लगा। इस बीच बिल्ली भी वहाँ आ गई। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देख वह बिल्ली वहाँ से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था और चूहा किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उस चूहे ने मार डाली, लेकिन चूहे का चिंता मुक्त जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और भी हिंसक जानवर इस जंगल में मौजूद है, जो पल भर में उसे चीर फाड़ कर खा सकते हैं। वह बिल्ली बना चूहा अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर सन्यासी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने आ पहुंचे। लोमड़ी और बिल्ली दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी को वहां देख पहली लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया। जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने लगा था, लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहाँ से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुँचा। सन्यासियों को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे एक शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी यह सब करते समय यह सोचता कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमज़ोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों की हत्या कर दी। उसने जंगल में राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। बाकी जानवरों को वैसे ही आदेश देता जैसे कोई राजा देता हो। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूँगा, ताकि तुम्हारी सारी शक्तियाँ मुझ में समा जाए जो अभी भी तुम्हारे पास है। सन्यासी ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे का वह रूप बदलकर उसके प्राणों की रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उसके प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे के यह सब सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आया। सन्यासी ने उसकी मनसा को भाप कर तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बड़े हो जाने पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में वही पेड़ सलामत बचता है जो झुका रहता है। आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।